जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म समीर, आर्कियोलॉजी और हेरिटेज स्टडी ये मेरे दो सब्जेक्ट हैं। इसके साथ साथ मैं जो भी कल्चर्स की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान का जो महल वक़ूअ है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और अगर हम इसके कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है। चूँकि माजी में और हाल में किसी ने भी इतना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी और हेरिटेज को दुनिया में प्रमोट करने के लिए काम किया जितना कि करना चाहिए था। इस सिलसिले में कुछ नाम हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में सिर्फ अनफॉर्चुनेटली 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो डिक्लेयर्ड हैं यूनेस्को के चार्ट के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो लिस्ट है उसके अंदर उनको शामिल होना चाहिए और ये तादाद 6 से बढ़ के आगे 50 तक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की बात करें तो अगर प्योरली आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गनवेरी वाला का, जो कि मिचोर हड़प्पन साइट है। इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही, ये एक अलग टॉपिक है। इसको होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक अलग बहस है। चूँकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है तो दुनिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान में नहीं आएगी, क्योंकि जो भी साइट लिस्ट में आ जाती है उसको फिर वर्ल्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है। ये मिचोर हड़प्पन साइट है और मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो आसान अल्फाज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक गहरा और अहम जो पहलू है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसको आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल साइट है, वो है दिरावर फोर्ट। जो दिरावर फोर्ट है ये सदियों से एक तहज़ीब का गहवारा रहा है और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको खो दिया तो आप समझ लीजिए कि हमारा एसेट जो है, हमारा हेरिटेज है, उसका एक पहलू, उसका बाब बंद हो जाएगा। तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका आर्किटेक्चर बहुत ही नुमाया है। इसके साथ साथ इसकी जो बैस्टन्स हैं वो अपनी मिसलाप हैं। ये सर्वाइविंग फोर्ट है। बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं जो अपने अंदर ये समाये हुए हैं जो दुनिया को पता चलनी चाहिए। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में ही एक साइट है सुई विहार, चूँकि वो बहुत ज़्यादा डिसमेंटल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मिसमार हो चुकी है। अगर उसके बाकियात हैं अभी तो उसको अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं भी आती तो एटलीस्ट वो टेंटेटिव लिस्ट में होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट साइट है
चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर ही, वो है मौजगढ़ फोर्ट। जो मौजगढ़ फोर्ट है वो दूसरे फोर्ट जैसे इस्लामगढ़, दीनगढ़, उनके आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार मुजस्समा है जो कि अनकरीब तबाह होने वाला है और तबाह हो रहा है। अगर उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो जितने भी चोलिस्तान में फोर्ट्स हैं उनकी रूट्स को आने वाले आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में एक पैलेस है डेरा नवाब जो अहमदपुर शर्किया के पास है। उस पैलेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड होना चाहिए। उससे रियासत भावलपुर के जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी कंधाकारी है, जो उसकी पेंटिंग है और जो उसका वर्नैकुलर इस्लामिक और सोशल इम्पैक्ट है, उसको महफूज बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, तो वहाँ पे भी दो अहम साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होना चाहिए। उसमें सबसे पहला है जी शाह रुकन आलम का श्राइन। एक चीज़ आप तमाम लोगों के लिए अचंभे की सी होगी कि जो ताज महल आगरा है उसको शाह रुकन आलम के श्राइन से ही उसका जो है स्टाइल, उसका जो पैटर्न है अखज़ करके ताजमहल आगरा के अंदर जो उसकी आर्काइव्स हैं, जो उसकी निचेस हैं, उनको डिज़ाइन किया गया। इसके साथ साथ मुल्तान के पास ही एक गांव है लार, वहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन का श्राइन है। उसकी जो फ्रेस्को पेंटिंग है उसको महफूज होना चाहिए, और अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं भी आती तो एटलीस्ट उसको टेंटेटिव साइट में होना चाहिए और उसकी देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि वो भी डे बाय डे साइट जो है, जो श्राइन है, उसकी पेंटिंग जो है वो ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनको अभी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। अगर उनको डॉक्यूमेंट किया जाए तो जैसा कि एक श्राइन है जलालपुर पीर वाला, उसका जो टूम है वो बहुत बड़ा है। उसका जो डायमीटर है वो शायद एशिया में सबसे बड़ा टूम होगा जिसका डायमीटर सबसे बड़ा है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी श्राइन जो हैं जो उस शरीफ में मौजूद हैं, जिनमें बीबी जविंदी है, बहावल हलीम है, उसके अलावा एक दो और नाम हैं जिनका आर्किटेक्चर सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर की तर्जुमानी करता है, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होना चाहिए। अब हम आते हैं इससे आगे राजनपुर के इलाके में जो सौदर्न पाकिस्तान में आता है। वहाँ पे एक भोंग है, इलाका भोंग, उसकी जो मस्जिद है भोंग मॉस्क, उस मॉस्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह बहुत ही सिंपल और सादा है कि उसका आर्किटेक्चर और उसका जो इंटीरियर है वो अपनी मिसलाब है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में ऑलरेडी शालामार गार्डन और जो किला है वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ही। तो बाशी मॉस्क और इसके साथ साथ जो अंदरून लाहौर के अंदर जो हमाम है, इन दोनों को भी टेंटेटिव या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होना चाहिए। मैं बार बार टेंटेटिव साइट का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, टेंटेटिव से मुराद ये है कि वो इस काबिल होती है साइट के उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए, इसलिए उसको कहते हैं टेंटेटिव साइट। इसके साथ साथ
शुजाबाद का इलाका जो है, शुजाबाद के अंदर एक वॉल्ड सिटी है, जैसा कि लाहौर का वॉल्ड सिटी है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं, लेकिन टेंटेटिव साइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। उसके जो 4-5 गेट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ और बहुत सी साइट हैं पाकिस्तान में, जैसा कि कोडिजी साइट है, लखविंजो डारो है। इन साइट्स को भी टेंटेटिव और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ मैंने उस शरीफ का जिक्र किया। उस शरीफ जो है वो अलेक्जेंड्रिया है। जब कहा जाता है कि अलेक्जेंडर यहाँ पे आया तो उसने 5 शहर आबाद किए थे, जिसमें ये उस शरीफ या अलेक्जेंड्रिया भी एक नाम है। इसके साथ साथ और बहुत सी साइट्स हैं, जैसा कि अगर आप रावलपिंडी और टेक्सला के दरमियान देखें तो बहुत सी साइट है। रोहतास फोर्ट तो जखैर जेलों में ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके साथ साथ टेक्सला के अंदर भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। उसमें सिरसुख, सिरकप, भीर माउंट, धर्मराज का स्तूपा। अगर ये साइट्स प्रोटेक्ट होती हैं तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बुद्धिज़्म के कल्चर को जो यहाँ पे था, सवात के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी, इन तमाम चीज़ों का खुलासा किया जा सकता है कि इस यहाँ के जो एंशियंट कल्चर था, आर्किटेक्चर था, वो किस तरह का था। इसके साथ साथ अगर केपीके में बात करें तो एक नई साइट दरियाफ्त हुई है पेशावर के अंदर ही, गोर खटरी। उसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना चाहिए। चूँकि जूलियाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है तख्ते भाई की तरह, तो उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ हवेलियाँ हैं पेशावर के अंदर जिनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना चाहिए। और वहाँ भी एक मॉस्क है, वो भी इतनी अच्छी है, खूबसूरत है कि उसको अगर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो बेजाना होगा। इसके साथ साथ अगर हम और केपीके के डीप इलाकों में जाएं तो हमें बहुत सी साइट्स मिलती हैं जो अपने कल्चर में, अपने हेरिटेज में अपनी मिसलाप हैं, जैसा कि चकदरा के अंदर कोई बुद्धिस्ट साइट्स हैं। इसके अलावा चकदरा म्यूज़ियम के अंदर जो रखी गई चीज़ें हैं, अगर उन पे रिसर्च हो तो जिन साइट से चकदरा म्यूज़ियम की चीज़ें लाई गई हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ सवात के अंदर उडी ग्राम मॉस्क है, उडी ग्राम मस्जिद है, जिसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना चाहिए। और सैदू शरीफ में और भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट कल्चर को डिनोमिनेट करती हैं, उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए अगर आपने इस इलाके के हेरिटेज को बचाना है तो। इसके साथ साथ अगर प्योरली इस्लामी कल्चर की बात की जाए तो मुल्तान के अंदर मॉस्क हैं। इसके अलावा भावलपुर के अंदर अल सादिक मॉस्क है। इसके अलावा भोंग मॉस्क का मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह मैंने श्राइन्स का जिक्र किया, बीबी जमींदी का मकबरा है। इसके अलावा शाहरुख आलम का मकबरा है। इसके अलावा जलालपुर पीर वाला का मकबरा है। इसके अलावा भावल हलीम का मकबरा है। जलाल सुरखपोश बुखारी का मकबरा है। इन तमाम को महफूज होना चाहिए और प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल होना चाहिए या वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों से भी बढ़ के जो सबसे अहम है, इसके अलावा कुछ शख्सियात हैं जैसा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका घर जो है सियालकोट में, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट या टेंटेटिव लिस्ट की साइट में उसका नाम होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, मेंशंस हैं सियालकोट के अंदर। इसके अलावा सियालकोट का किला है, उसके अंदर कुछ मोनूमेंट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है।
वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं जो जिन पे अभी तक काम नहीं हो सका। अगर आप सियालकोट से आगे कश्मीर रोड की तरफ जाएं तो इसके साथ साथ अगर देखें तो पाकिस्तान में बहुत से वॉल्ड सिटी हैं, जैसे कि मुल्तान के अंदर है, जैसा कि शुजाबाद में है, एक राजा जंग के अंदर एक छोटा सा गांव है मत्ता, वो भी एक वॉल्ड उसके गेट हैं, वॉल्ड सिटी लाइक है। उसके अलावा रामथमन एक गांव है। उसके अलावा और बहुत से गांव हैं जहाँ पे पुराने मोनूमेंट्स हैं जिन पे कोई तवज्जो नहीं देगी, जिन पे तवज्जो दी जानी चाहिए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनका ज़िक्र नहीं है, उन पे काम नहीं हो सका, उन पे तवज्जो नहीं दी गई। अगर उन पे तवज्जो दी जाए, अगर हमारे स्कॉलर्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो हमारे कल्चर को भी दुनिया में रसाई मिल सकती है। थैंक यू सो मच।